मेरी चिंता अतीक की नहीं है। आप अतीक की चिंता कर, मेरी चिंता अतीक की नहीं, नो, मेरी चिंता अतीक की नहीं है। मेरी चिंता है एक हमारे देश में अगर गुंडा है, बदमाश है, मवाली है, कुछ भी है, तो अगर आपने एक ऐसे गुंडों को मरवाना है तो सरकार की जरूरत नहीं है। योगी जी ने एक मिनट, हमारे देश में संविधान का, न्यायपालिका की जरूरत नहीं है। आप अदालत में ताले लगा दो, जजों को घर बिठा दो, पुलिस की जरूरत नहीं है, और उठा करके गोलीबाजों के हवाले देश कर दो। जिसके टाइगर में दम होगा वो जीतेगा। अगर इनके गुंडा पे दम होगा तो ये जीतेंगे। दूसरा सब बंद कर दो। यह हत्या गुंडों की बजाय मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से कराई गई। क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके उसकी जो गाइडलाइंस है, एक साथ दोनों को बांधा गया। एक साथ दोनों को बांधने का षड्यंत्र क्या था? ताकि दोनों में से एक भी जिंदा ना बच पाए। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी हत्या हुई क्यों, इसकी हत्या का कारण क्या है। मैं आपको पहले अतीक के जो पहले की स्थिति है उस पर लेकर जाता हूं, जो पूरे मामले में जो घटनाक्रम आया, जो हत्या का मामला तक पहुंचा, कैसे पहुंचा। राजू पाल विधायक था बहुजन समाज पार्टी का, जिसकी हत्या कर दी गई थी अतीक के माध्यम से, अतीक के लोगों के द्वारा 2005 में। और उसका अहम गवाह था उमेश पाल, राजू पाल की हत्या का गवाह। और जब वो गवाह था उमेश पाल, तो उमेश पाल किसी भी कीमत पर गवाही देने से रुकने वाला नहीं था। अतीक अहमद ने उसका 2006 में अपहरण करवाया। मैं 2006 का जिक्र कर रहा हूं, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 2006 में अतीक अपहरण करता है उमेश पाल का, उसे अपने पक्ष में सब कुछ लिखवा देता है। लेकिन तब सरकार किसकी थी? 2006 से लेकर 2023 में मैं बात कर रहा हूं। 24 जनवरी को योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और 24 जनवरी को उमेश पाल गवाही दे देता है किसके खिलाफ? अतीक अहमद के खिलाफ। और उसके बाद अतीक अहमद के गुर्गे उमेश पाल की हत्या कर देते हैं। तो अब सोचने की बात यह है कि जो उमेश पाल, अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने तब नहीं मारा जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, सपा की सरकार थी, और अब मारा जब योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और वो भी तब जब वो गवाही देकर कोर्ट से बाहर निकल चुका था। इसका मतलब है कोई तो है जो उमेश पाल की हत्या करवा करके अतीक के परिवार को फंसाना चाहता था। और तब मैंने दावा किया इस पूरे घटनाक्रम की पटकथा कैसे लिखी गई, सबसे बड़ा विषय वो है। को किसी की नजर में नायक है कि नालायक है, खलनायक है, ये बहुत अलग की बात है। पर हमारे देश में देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, न्यायपालिका और देश के मानव अधिकारों को लेकर मैं बात करना चाह रहा हूं। 1 मार्च को अतीक अहमद याचिका दायर करता है सुप्रीम कोर्ट में, मेरी जान को खतरा है। और 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट याचिका को खारिज करता है, कहता है ये राज्य का मामला हाई कोर्ट जाओ। और 28 मार्च को ही शाम के समय जब अशरफ कोर्ट में जेल में वापस जा रहा होता है, अशरफ ने कहा मुझे एक पुलिस अधिकारी ने धमकी दी है, 15वें दिन हमारा काम कर दिया जाएगा। और 15वें दिन मतलब 13 अप्रैल को, और 13 अप्रैल को करण थापर का सत्यपाल मलिक जी के साथ में उनका साक्षात्कार था, इंटरव्यू ले रहे थे। और उसी दिन एनकाउंटर दिखा करके असद की हत्या कर दी गई। जिस असद की मैं बात कर रहा हूं, अतीक अहमद के बेटे की, उसके लिए पुलिस ने कहा हमें पता था कि दिल्ली गया, यहां गया, वहां गया। अब हर जगह जाते हुए तो पता लग रहा है। लेकिन वो कौन ताकत थी जिस ताकत ने सुप्रीम कोर्ट में 28 दिन तक अतीक अहमद की याचिका को रुकवा के रखा? इसकी जांच होनी चाहिए। वह कौन ताकत थी जिसने 28 तारीख को तय कर दिया था कि 15 दिन बाद अतीक के परिवार पर बड़ा कुछ उनका अंत होने वाला है, असद की हत्या कराई गई। आपको एक माफिया के साथ इतनी हमदर्दी क्यों है? पहले सुनिए, कोई हमदर्दी नहीं। मेरी चिंता अतीक की नहीं है। आप अतीक की चिंता कर, मेरी चिंता अतीक की नहीं, नो, मेरी चिंता अतीक की नहीं है। मेरी चिंता है एक हमारे देश में अगर गुंडा है, बदमाश है, मवाली है, कुछ भी है, तो अगर आपने एक ऐसे गुंडों को मरवाना है तो सरकार की जरूरत नहीं है। क्या योगी जी ने एक मिनट, हाँ मरवाया क्यों, कैसे मैं अच्छा ऊपर इल्जाम लेंगे? मैं बताता हूं ये कौन ताकत है जिसने ये बताया कि अमुक समय इतने बजे इसको हम हॉस्पिटल लेकर जाने वाले हैं, अतीक को और अशरफ को। जिस ताकत ने यह बताया अतीक और अशरफ को हॉस्पिटल जाने का टाइम, उसी ताकत ने उन गुंडों को बाकायदा तय कराया। और जो दूसरा सवाल आपका महत्वपूर्ण है, मुझे बताइए देश में पहला हमला है जिसमें 18 गोलियां दागी उन्होंने, और एक भी गोली चलाने वाले गोलीबाजों पर, अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले पर पुलिस ने नहीं चलाई। पुलिस तो जब उन्होंने सिलेंडर कर दिया पुलिस ने तब पकड़ा है। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं जो हत्यारे हैं अतीक के, 10-10 लाख रुपए के पिस्टल जो वहां तुर्की में बनी हुई पिस्टल, उनके बाप दादा ने नहीं देखा तुर्की कहां है, तुर्की की महंगी पिस्टल उनको पहुंचाना
और वो जितना निर्भीक होकर के जिस तरीके से उमेश पाल की निर्भीक होकर बम और गोली से हत्या कर दी गई थी, ठीक उसी प्रकार निर्भीक होकर के यह हत्या भी की गई पुलिस की मौजूदगी में। तो फिर मैं कहना चाहता हूं, ये एक बात होनी चाहिए थी, जांच पड़ताल होती, योगी के साथ वो कौन गद्दार है जिसने अतीक को मरवाने के लिए सुपारी ली है। हमारे देश में संविधान का, न्यायपालिका की जरूरत नहीं है। आप अदालतों में ताले लगा दो, जजों को घर बिठा दो, पुलिस की जरूरत नहीं है, और उठा करके गोलीबाजों के हवाले देश कर दो। जिसके टाइगर में दम होगा वो जीतेगा, अगर इनके गुंडा पे दम होगा तो ये जीतेंगे, दूसरा पे सब बंद कर दो। हम को इंसाफ मिल पाएगा किस प्रकार का हत्या हुई? देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर आपने सवाल के इंसाफ की, अकेले अतीक की हत्या की जांच होगी, कोई न्याय नहीं हो सकता। इसकी जांच होनी चाहिए कि सबसे पहली बात है, पुलवामा हमले में खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज करने वाला कौन था? हवाई जहाज की मांग की गई थी, उसको खारिज करने वाला कौन था? 300 किलो आईडेक्स कैसे आया? जिस दिन जवानों की हत्या हुई उसी दिन, एक दिन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वनवास किसने कराया? वहां से जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका 28 दिन लटका के क्यों रखी गई? एक ही साथ में अतीक और अशरफ को क्यों बांधा गया? किसने बताया इतने बजे हॉस्पिटल पहुंचेंगे? इसकी जांच होगी। वह कौन है जिसने तुर्की की पिस्टल ला करके दी? मैं मानता हूं कि जांच का दायरा बहुत बड़ा है। इसके लिए आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश पे थोड़ा यकीन हो रहा है। मैं कहता हूं, अदालत में बैठे सुप्रीम कोर्ट के जजों को इसका स्वतः संज्ञान लेकर के पूरे पुलवामा हमले से लेकर, खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट से लेकर अतीक अहमद की हत्या और तमाम पहलू तक जाने की जरूरत पड़ेगी। धन्यवाद।